हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है। ये वीडियो है शोले फिल्म के बारे में। शोले फिल्म का वो सच जो आज तक किसी ने नहीं बताया। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे वैसी जगह पे जाना पड़ा जब शोले बनी, तब मुंबई का माहौल ऐसा था। आप देख सकते हैं कि उसी जगह पे मैं दिखा रहा हूँ। पेड़ पौधे इस तरह थे, खुली डुली हवा थी, बहुत कम फ्लैट हुआ करते थे। तो ये कहानी के बारे में मुझे बताया किसने कि कुछ दिनों से मेरी बात हो रही है लॉर्ड एस मान से। लॉर्ड एस मान धर्मपाजी के खास बंदे हैं। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई। उनके जो धर्मपाजी के जो पुराने खास हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है मुझे। तो एक किसी बंदे ने कमेंट डाला कि जिस बंदे की ये बात कर रहा है वो फुद्दू एक्टिंग है, ये है वो है। घर बैठा वो बंदा बात कर रहा है कि फुद्दू एक्टिंग है। तुम मुंबई में आओ, स्ट्रगल करो, वैसे बन के दिखाओ। तुम घर बैठ के ही बोल सकते हो और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसे ही बुरा बोला, पंजाबियों ने, खासकर पंजाबियों को उनकी बुराई की और उनको डाउन करने वाले यही लोग थे। बाद में जब वो बन गए तो उनके चमचे बन गए। इनकी आदत रहती है। तो कहानी शुरू होती है जी शोले फिल्म की बनने के लिए। सब आर्टिस्टों को फाइनल किया जाता है। धर्मपाजी मेन होते हैं, तब उन दिनों ये स्टार रहते हैं। धर्मपाजी फाइनल होते हैं। धर्मपाजी के साथ में रोल करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा से बात होती है। उनसे वो बिजी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है वो नहीं कर पाते। तो उनके बाद बात की जाती है विनोद खन्ना से। ऐसे ही करते करते इसकी कास्ट बदलती रहती है। कभी डैनी को लेना होता है अपने गब्बर सिंह की जगह। ये कहानी चलती रहती है। तो चलते चलते क्या होता है कि जब धर्मपाजी के साथ जिसको लेना था वो किसी को भी ले सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा कैरेक्टर को ही ले लेंगे। तो धर्मपाजी बड़े उन दिनों नेक बंदे थे। अब कई लोग बोलेंगे कि पहले आपने धर्म की बुराई की है। हमारे चैनल का नाम है हेड एंड टेल। हम उसका हेड भी बता रहे हैं और टेल भी, दोनों पक्ष बता रहे हैं। तो उनको फाइनल कर लिया जाता है, उनसे बात होती है। तो वो एक दिन बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अमिताभ बच्चन को ले लो। बिंदास बंदे रहते हैं धर्मपाजी। उन्होंने बहुत लोगों की उन दिनों मदद की है। अगर कुछ लोगों की मदद नहीं की, जिस बंदे की मैंने बोला उसकी मदद नहीं की थी उन लोगों ने, तो ये मदद करते हैं। उन दिनों इन्होंने बहुत से एक्टर, एक सुखदेव या कुछ नाम उनका भूल रहा हूँ, उनकी फोटो मैं लगा देता हूँ। वो जब आए थे सबसे पहले अपने देवानंद के पास आए और उन्होंने बोला कि वो तहसीलदार के बेटे हैं। तो उन्होंने उनका सामान रखवा लिया लेकिन उनकी मदद नहीं की थी। फिर उन्होंने खुद बताया हुआ एक इंटरव्यू में कि धर्मेंद्र पाजी ने उसकी मदद की। तो चलो बात वहीं आ जाते हैं लौट के। ये क्या करते हैं कि अमिताभ बच्चन को फाइनल करते हैं। अमिताभ बच्चन से बात करवा देते। एक दिन ड्रिंक करने वाला बंदा जो हमें बुरे बोलते हैं वो बिंदास होता है। ड्रिंक करने के बाद दूसरों का भला ज्यादा सोचता है। और वो बहुत कमीने लोग होते हैं जो ड्रिंक करने के बाद सिर्फ अपना सोचते हैं और बुरा करते हैं। तो चलो धर्मपाजी वैसे ही होते हैं। धर्मपाजी उनसे बात करवा देते हैं। बातों बातों में ये बहुत सी चीजें उनको बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में भी। तो शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग शुरू होती है, भाई साहब वहां चले जाते हैं। सेट पे सब कुछ बदल जाता है। वो प्रधानमंत्री का नाम आता है तो प्रधानमंत्री के नाम पे बड़े बड़े ऐसे हो जाते हैं, डायरेक्टर साहब, सिप्पी साहब। तो वैसे हो जाते हैं। उनको लगता है यार अमिताभ बच्चन सीधा प्रधानमंत्री का बंदा है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। सेट पे धर्म जी को इग्नोर किया जाता है। अमिताभ बच्चन होती है। एक दिन ऐसा आता है कि सेट से काम छोड़कर धर्मपाजी मुंबई आ जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। जब वो फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं तो अब सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। सारा यूनिट आता है, इनकी मिन्नत करता है, रिक्वेस्ट करता है और ये फिर मान जाते हैं और दोबारा चले जाते हैं। शूटिंग करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये इसको मरा हुआ रख रहे हो, अब ठीक है वैसे ही कर लो, देख लूंगा क्या उखाड़ लेता है। तो ये सब चीजें होती हैं। शूटिंग दोबारा कंप्लीट की जाती है और आप देखिए फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन से धर्मेंद्र की कोई बातचीत नहीं होती। लास्ट टाइम धर्मपाजी कुछ नहीं बोलते। बहुत से लोग जब स्टार बन जाते हैं तो वो थोड़े से न्यूट्रल हो जाते हैं, वो बात नहीं करना चाहते, ऐसी बातें नहीं करते। तो धर्मपाजी बिल्कुल बात नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, उसके बाद फिल्म रिलीज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन धर्मपाजी बहुत लंबा अरसा इनसे बात नहीं करते। तो उसके बाद ये अभी एक शो में मिलते हैं, तब वो आके धर्मेंद्र वहाँ अमिताभ बच्चन खुद बोलते हैं कि मुझे जो काम दिलाया था धर्मेंद्र ने दिलाया था। फिर थोड़ी सी इनकी बातचीत सही होती है, आपस में बात करते हैं। तो लेकिन पूरी लाइफ धर्म जी ने भी इनके बारे में नहीं बोला था। आप सोचिए कि ये लाइन कैसी है।
जब कोई बुरा किसी के साथ कर जाता है तो वो बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। और तुम लोग जो हमें बोल रहे हो, हम सच बोल रहे हैं तो हमें बहुत सी बातें बोल के दिखा रहे हो। इंडस्ट्री का आई भी पता है तुम लोगों को, जो बकवास कर रहे हो। अभी तुम्हारी सरकार के खिलाफ नहीं बोला है, तो आप सोच के देखो। हमारे पास जो बोलने वाला था दीप सिद्धू, पिछली वीडियो में मैंने बोला था, हम उसे खो चुके हैं। वो मुंबई से ही आया था तुम लोगों के लिए लड़ने। तुम चीजें सोच के देखा करो। हम पंजाबी हर जगह बकवास करने में आगे रहते हैं। सच्चा काम, अच्छा काम करना हो। हम लंगर लगाते हैं, ठीक है, लंगर लगाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे नंबर बन जाए। भाई जो लंगर खाते हैं उनको बाद आप उनके निंदक बनते हो। कितने लोग आपके धक्के मारते हैं। अब आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के चलने के बारे में मैं अगली वीडियो में कुछ बोलने वाला हूँ। कितने पेशेंट खराब हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, तुमको पता है? तुम्हारे पास कुछ सवालों के जवाब हैं, मुद्दे हैं तुम्हारे कुछ। तुम लोगों को बुरा मैं लगूंगा, लेकिन सच है। दीप सिद्धू बोलने वाला था आजादी के बाद, यही एक बंदा था जो आपके पास बात करने वाला था। आप उसे खो चुके हो, और जीते जी तो आपने उससे भी गद्दार कहा, मरने के बाद आप उसे शहीद कह रहे हो। तुम सोचो। ठीक है, मुझे गालियां दो, कोई चक्कर नहीं, पर इस बात में बारे में डीपली सोच कर देखो तुम लोग एक बार। तो धर्मेंद्र पाजी, चलो वहीं लौट आते। धर्मेंद्र पाजी चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और अब जाके बुढ़ापे में बोले हैं। बहुत से लोग इंडस्ट्री में यही करते हैं कि जिसको जो साथ देता है उसी को दबाते हैं। मैंने कितने एक्टरों के, सिंगरों के नाम लिए। सिंगर नक्षत्र गिल ले लो, बाकी कोई और सिंगर ले लो, है ना, तो जी खान ले लो, उसका अपने असलम सिद्धू ने साथ दिया। जिन जिन ने जिसका साथ दिया उसकी टांगे या उसका धड़ उसी ने काटा, जिसका साथ दिया। ये पंजाबियों की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो ये पंजाब, असल में खून दूर से अमिताभ बच्चन भी पंजाबियों का ही है, आपको पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, अमिताभ बच्चन जो है पंजाबी खून ही है। हमने उसी की टांगे काटी जिसने हमारा साथ दिया। राज झंझर ले लो, या बड़े डायरेक्टर जो है अपने सिकंदर का, उसकी आग किसने लगाई इसमें? राज झंझर ने। वो तो मैं और वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे। सेट पे एक दिन राज बराड़ उससे मिलने आ गया। राज बराड़ सीनियर था। राज बराड़ को मैंने मिलाना चाहा जतेंद्र मोहर से, डायरेक्टर से, तो कितना जोर से चिल्लाया, और मैं यहाँ काम करूंगा, इनको मिलता रहूं। फिर उसने, राज बराड़ ने मुझे बताया कि ये स्टोरी लेके हमारे पास पहले आया था। अब इसमें जेलसी यही है कि हम नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, जब कोई दिक्कत होगी नहीं कर पाए, है ना। तो आप इन चीजों को डीपली सोचें। हमें गालियां देने से पहले आप स्ट्रगल करें। जो आप बोल रहे हो उसको काम नहीं कर। इस बात का सारा, जो इस कहानी का पूरा रिगार्ड मैं उसको देता हूँ, लॉर्ड एसमान को। उसी ने किसी बंदे से बात कराई है, वो धर्म पाजी के खास है। उन दिनों ये सब हुआ था, शूटिंग छोड़ के आ चुके थे हम धर्म पाजी कि चलो आप बना लो। उसमें सारे एक्टर जो है सब बदले गए हैं, किसी को किसी की जगह लेना था। पूरा किस्सा उसका, पूरी कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगा। और एक बंदे ने बाद में बताने से बोला था कि कह रहा इलेक्शन के बाद डरता है कि जो जीत गया डंडा फिरेगा। अबे डंडे से साले हम आतंकवाद में नहीं डरे। तुम आओ बात करने, तुम आए हो बात करने, तुम आओ ना, मिलो एक बार, देखें। हमारे बुजुर्गों और हमने बहुत कुछ सहा है, हमें मत सिखाओ। डरते होते ना, सबसे खतरनाक कौम ये है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तू कान खोल के सुन ले। जो बोला डर रहा है इसलिए वोट इलेक्शन के बाद बोल रहा है। इलेक्शन के बाद क्यों बोला है? ताकि उन लोगों के सब पूरे खुलासे कर सकूं। ढूंढ रहा हूं मैं, सबूत ढूंढने पड़ते हैं, बात पता करने के बाद की जाती है। तुम लोगों की तरह नहीं ऐसे कमेंट डाल दिया 2 मिनट में। कमेंट डालना, घर पे बैठे बात कर रहा हो, बाहर निकल के देखो ना घर से। घर में तो तुम जैसे हाथ ही जोड़ते हैं सबको, घर से बाहर तो हाथ ही जोड़ते हैं। और तुम जैसे लोग एक डायलॉग बोलते हो, तो मेरे सामने तो मेरा बाप नहीं बोला, तू क्या है? अरे बाप थोड़ी बोल रहा है, जूते बाहर वाले फेरते हैं। ये हर चीज का उल्टा जवाब मैं तुम्हें दूंगा। घर वाले कभी कुछ नहीं बोलते, सुताई तुम्हारी, ठुकाई बाहर वाले ही करते हैं। समझ गया? बाहर वालों को ये डायलॉग बोलने बंद कर दो। कई चीजें तुम दलीलें देते हो, वो भी गलत है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये भला तब होता था जब लोग भले होते थे। आज लोग ही बुरे हैं, भला कहाँ से होगा? तुम सोच के देखो। ये चीजें डीपली समझने वाली हैं। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि हर बंदे पे शक करो, भरोसा तब करो जब लगे कि ये सच्चा है। हम लोग क्या करते हैं, जो लिख के किसी ने दे दिया, स्टेज पे आके कोई बोल रहा, हम मान लेते हैं उसकी बात। भाई वो अपने पैसे बनाने के लिए बड़े बड़े रागीर, बड़े बड़े कीर्तन करने वाले, वो बहुत सी चीजें उल्टी पुल्टी करके बता रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए तो अपने लोग बदन बेच रहे हैं भाई। बाकी छोड़ो। हिंदी में वीडियो बनाने का क्या है कि मुंबई वालों को भी बहुत सी बातें उनकी नंगा करना है। और नाम लेके बोल रहा हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ।
मौत का कफन सिर पे बांध के बैठा हूँ। तुम बोलो ना एक बार, तुम्हारा एक्टर कोई बोले, उसको दिखाऊं मैं तारे दिन में। और उसकी पर्सनल लाइफ जो अगर मैं खोलने पे आ गया ना, तो कैसे औरतों के साथ क्या क्या करते हैं ये लोग, खासकर पंजाबी। तो फिल्म बनाने जाते हैं और प्रोड्यूसर की घरवाली पटा लेते हैं। ये नहीं मैं बोल रहा, अभी गुस्से में आज थोड़ा सा बोल रहा हूँ। औकात में रहो, तुम लोगों की भी औकात क्या है तुम्हें पता है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हीं के लिए मैं चैनल चला रहा हूँ। पैसे कमाने का मुझे होड़ नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है सच की। नहीं तो मैं तो सारा कुछ छोड़ के बंद कर। तुम चाहते हो, जो बैड कमेंट डालते हो चाहते बंद करें, बंद नहीं मैं करूंगा। तुम जिसके फैन हो उसकी तो पतलून उतारूंगा, तो साथ में तुम्हारी पतलून भी उतरेगी। जो अच्छी बात करते हैं, जिनको समझ आती है, अकल वाले बंदे वो हैं जो समझते हैं सच को। मूर्ख तो भेड़े हैं, भेड़ों का ही काम है ये सब चल रहा है। जो पता लगेगा जिस दिन, फिर मैं एंड में बात करूंगा तब। अच्छा लीडर चुनो, तुम लोगों को लीडर हम नहीं बनना चाहते। अच्छा लीडर अभी है कौन आपके पास बताइए? आज़ादी के बाद सिखों के पास कोई अच्छा लीडर नहीं था। जो बनाया गया वो हिंदू धर्म से था, वो सरदार उसे बना के खड़ा किया था। कौन था, नाम बताओ उसका जरा, आप ही देखूं आपकी नॉलेज। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।